हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड गार्ड एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू हम कैसे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क को अगर देखा जाए तो ये एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन को अगर देखा जाए तो टेलीकम्युनिकेशन मीन्स रिमोटली कम्युनिकेशन। टेली मीन्स रिमोटली, हम डेटा को रिमोटली डेटा के साथ रिमोटली डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें। मतलब एक यहाँ से बैठकर हम किसी भी दूर मतलब कि एक जगह पे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें, उसको हम टेलीकम्युनिकेशन के अंदर लाते हैं। तो दैट एक्सटेंड्स ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली एक बड़ा सा नेटवर्क होता है, बड़ा सा जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। मतलब कि अगर वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भी हो सकता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ये पॉसिबल है। और ये कम्युनिकेशन पॉसिबल कैसे हुआ है? टेलीफोन लाइंस के थ्रू, सैटेलाइट्स और सिमिलर चैनल्स के थ्रू। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है, लास्ट में एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये हम एक छोटा सा नेटवर्क है, एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करना है। ये एक अलग कंट्री है, ये अलग कंट्री, एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो। और ये जो है हम इनको आपस में कनेक्ट हुए हैं। तो हम यहाँ से बैठकर इस कंट्री के साथ डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम इस कंट्री के मतलब के लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर आ जाता है। अब उसके आ जाते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के एडवांटेजेस। हम वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू रिमोटली डेटा को शेयर कर सकते हैं। लाइक यहाँ से बैठकर हम किसी बाहरी मुल्क के लोगों के साथ डेटा को शेयर कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस के अंदर आ जाता है। ये मोर एफिशिएंट होता है। मतलब कि एक आपको ये समझ लो कि यहाँ से बैठकर आप कितनी भी रिमोटली डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो एफिशिएंट है हमारे लिए। लाइक अगर ये वाइड एरिया नेटवर्क नहीं होता तो क्या होता, लाइक ये हम डेटा को इतनी ज़्यादा रिमोटली डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे कि हमने पिछली नेटवर्क्स में पढ़ा था कि वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर मतलब कि कुछ लैन को, मल्टीपल लैन को कनेक्ट करते हुए हम एक मैक्सिमम एक सिटी के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वो एक लार्जेस्ट एरिया, एसेंशियल, इसको अनलिमिटेड एरिया भी कभी कहा जाता है। लाइक इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर लिया जाए तो इंटरनेट जो है हम किसी भी मुल्क में यूज़ करते हैं। किसी मुल्क में बैठकर हम दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल हुआ है। वेरी हाई बैंडविड्थ, और जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसकी जो बैंडविड्थ है वो भी वेरी हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर नेटवर्क्स लाइक लैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। डिसएडवांटेजेस के अंदर डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस आर डिफ़िकल्ट नॉट इजी। मतलब कि इसको डिज़ाइन करना वाइड एरिया नेटवर्क को और मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू लाइक हमने पिछले लोकल एरिया नेटवर्क को पढ़ा था और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को भी पढ़ा था। वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं, मेट्रोपॉलिटन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन उसको फिर भी मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ये जो है वो इसको मेंटेन और डिज़ाइन करना मोर डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो लार्ज होती है। और स्लोएस्ट डेटा रेट, इसकी जो डेटा रेट या डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड होती है वो भी स्लो होती है। और ये जो हमें कॉस्टली पड़ता है, ये जो हम इसको सेटअप करते हैं या इसकी मेंटेनेंस डिज़ाइन जो होती है वो हमें हाई कॉस्ट इसकी पे करनी पड़ती है। ये भी इसके डिसएडवांटेजेस के अंदर आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही हमने वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ा था, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। इंशाल्लाह हम जो है अगला टॉपिक दूसरी वीडियो से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।